Hello everyone. Different types of electronic transition and organic molecules. I am Dr. Sunita Patel Hadia, Associate Professor in Chemistry, Mata Jijabai Government PG Girls College, Indore. This topic, different types of electronic transition and organic molecules, is related to BSc second year course, and subject is the chemistry, and the paper is organic chemistry, and the unit is photochemistry. That means different types of electronic transitions and organic molecule is the part of photochemistry. इस वीडियो लेक्चर में हम ये कवर करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, सिग्मा टू सिग्मा स्टार, एन टू सिग्मा स्टार, पाई टू पाई स्टार, and n to pi star transitions. Electronic transition. Here, the electronic word is related to electrons, and the transition is related to change in energy and state. जब भी कोई इलेक्ट्रॉन अपने एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जाता है तो हम उसे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कहते हैं. इसे हिंदी में इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण भी कहा जाता है. इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस occur in atom and molecules due to absorption or emission of energy electromagnetic radiation in UV or visible region. जैसा मैंने कहा है कि इलेक्ट्रॉन अपने एनर्जी लेवल में परिवर्तन करता है. एनर्जी लेवल हमेशा एनर्जी से जुड़े रहते हैं, यानी कि परिवर्तन करता है तो दो एनर्जी लेवल के स्तर अलग अलग होते हैं, उनका ऊर्जा का स्तर अलग अलग होता है. तो जब भी इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर एनर्जी लेवल में जाता है तो उसे ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ये ऊर्जा की पूर्ति वह यूवी या विजिबल रीजन के रेस को एब्जॉर्ब करके करता है. और जब भी हायर से लोअर को लेवल में आता है तो वो अपनी ऊर्जा को बाहर निकालता है, उत्सर्जित करता है, जिसे हम इमिशन कहते हैं. दो एनर्जी लेवल के बीच का जो डिफरेंस होता है, जो एनर्जी डिफरेंस होता है, वही एनर्जी ये एब्सॉर्ब या इमिट करता है. जब भी ये जो एनर्जी डिफरेंस है या ये एनर्जी सनलाइट के यूवी विजिबल रीजन की फ्रीक्वेंसी से मैच करते हैं, उनकी एनर्जी से मैच करते हैं, इसीलिए जो इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन है वो यूवी या विजिबल रीजन में ही होता है. Atomic electron transition, that means the excitation यानी जो इलेक्ट्रॉन है वो प्रमोट होता है लोअर से हायर एनर्जी लेवल में. जो मॉलिक्यूलर एक्साइटेशन है, मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है, वह में इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल से एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल को प्रमोट होते हैं. जैसा कि जैसा ही हमें पता है कि जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बॉन्डिंग ऑर्बिटल में पहले जाते हैं क्योंकि वो एनर्जी में कम होती हैं. उसके बाद जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन हैं वो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जाते हैं. तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल कम एनर्जी की होती है, तो बॉन्डिंग से एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल को पे जब इलेक्ट्रॉन जाता है तो इसको कहते हैं मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन. जनरली जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल होती हैं उन्हें हम वो ऑक्यूपाइड होती हैं, और इसमें भी जो सबसे ज़्यादा ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल में भी जो जिससे सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है उसे हम कहते हैं होमो, दैट इज हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्सॉर्ब करके हायर एनर्जी ऑर्बिटल एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जा सकते हैं. और चूंकि एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल वैकेंट होती हैं और अनऑक्युपाइड होती हैं, यानी कि अनऑक्युपाइड होती हैं, तो ये लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाती है, जिसे हम शॉर्ट में लूमो कहते हैं. तो इन टोटल या इन समरी में हम ये कह सकते हैं कि जो मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है वो इट इज ए इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन फ्रॉम होमो टू लूमो. हमने देखा कि जो हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस पढ़ रहे हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में पढ़ रहे हैं, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में यहाँ पर 3 प्रकार के इलेक्ट्रॉन होते हैं: सिग्मा इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन. ये सिग्मा पाई इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होते हैं. सिग्मा ऑर्बिटल जैसा कि एस एस ओवरलैपिंग sp
ओवरलैपिंग और पीपी कोएक्सियल ओवरलैपिंग से बनता है। वहीं पाई ऑर्बिटल पीपी साइडवेज ओवरलैपिंग से बनती है। और जिन भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में हेटेरो एटम्स होते हैं वो उसमें जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, इसलिए इनको हम नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। और ये नई ऑर्बिटल में होते हैं जिसे कहते हैं नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल। इसकी एनर्जी बॉन्डिंग से ज़्यादा और एंटी बॉन्डिंग से कम होती है। जो सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है वो इथेन का होता है। इथेन में हम देख रहे हैं कि सारे बॉन्ड सिंगल हैं, यानी कि सैचुरेटेड कंपाउंड है, और जब भी बॉन्ड सिंगल होते हैं दे आर द सिग्मा बॉन्ड। तो इसमें जो इथेन में जो ऑर्बिटल होगी वो होगी सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जो कि बॉन्डिंग ऑर्बिटल कहलाएगी, और इसके करिस्पॉन्डिंग सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होगी। तो एल्केन, इथेन, मीथेन आदि में जो ऑर्बिटल्स पाई जाती हैं वो सिग्मा और सिग्मा स्टार और ऑर्बिटल होती हैं। तो इसमें एक ही प्रकार का ट्रांजिशन पॉसिबल है। इलेक्ट्रॉन सिग्मा से सिग्मा स्टार ऑर्बिटल में जाते हैं, तो इसे हम कहते हैं सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। नेक्स्ट टाइप का मॉलिक्यूल जो है वो है हमारे पास अल्कोहल, जिसमें कि एक हेटेरो एटम है। यहाँ पर हमने मेथेनॉल का एग्जाम्पल लिया है, और मेथेनॉल में ये सैचुरेटेड अल्कोहल है, यानी सारे बॉन्ड सिंगल हैं, और इसमें एक हेटेरो एटम है OH ग्रुप में। ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, इसलिए वो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। और ये एक नई ऑर्बिटल एन ऑर्बिटल यानी कि नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल में होते हैं, इसको हम एन से डिनोट करते हैं। नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं ये भी एनर्जी एब्जॉर्ब करके एक्साइट हो सकते हैं, और इसके ऊपर है जो ऑर्बिटल है अभी इस इन सैचुरेटेड कंपाउंड में वो सिग्मा स्टार ऑर्बिटल यानी कि एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन एन से सिग्मा स्टार में जा सकते हैं। तो एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशंस मिथेनॉल में पॉसिबल है। मिथेनॉल में दो प्रकार के ट्रांजिशन सिग्मा टू सिग्मा स्टार और एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशंस पॉसिबल है। नेक्स्ट जो कंपाउंड का एग्जाम्पल है वो है एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन भी है। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होने के कारण यहाँ पर एक डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड जैसा कि पीपी साइडवेज ओवरलैपिंग से बनता है, और इसके जो दो ऑर्बिटल्स बनेंगी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगी, वो है एक होगी पाई बॉन्डिंग और दूसरी होगी पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ठीक है, तो पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होगी, और ये जो इलेक्ट्रॉन है पाई के वो पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जा सकते हैं। तो इस वाले ट्रांजिशन को हम पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशंस कहते हैं। अब चूंकि इसमें ऑक्सीजन भी है जिसपे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए इसमें नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल भी है, और नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये भी पाई स्टार में जा सकते हैं, तो इसमें एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन भी पॉसिबल है। इस प्रकार एसिटल्डिहाइड के मॉलिक्यूल में सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन एंड पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन और एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन, सभी चारों प्रकार के ट्रांजिशंस पॉसिबल हैं। पर हम देख रहे हैं कि इसमें सबसे जो कम एनर्जी है वो एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन में लगती है, और ये जो एनर्जी डिफरेंस है और या जो वेवलेंथ है वो हमें विजिबल रीजन की रेस में मिल सकती है, विजिबल रीजन में और नियर अल्ट्रावायलेट रीजन में मिलती है। तो इससे हमें इस प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन ऑर्गेनिक कंपाउंड में पॉसिबल हैं। अभी तक हमने जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन देखे हैं उन्हें हम डेमोस्ट्रेट कर सकते हैं। यहाँ हमने सिग्मा टू सिग्मा स्टार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का डेमोस्ट्रेशन लिया है। हमारे पास ये एनर्जी है यूवी विजिबल लाइट के रूप में एनर्जी है जो कि फोटॉन्स की बनी हुई है। जब इसमें ये लाइट मॉलिक्यूल्स पे पड़ती है तो इसमें से एक फोटॉन एब्जॉर्ब कर लिया जाता है मॉलिक्यूल द्वारा, और ये जो इलेक्ट्रॉन है एनर्जी एब्जॉर्ब करके सिग्मा ऑर्बिटल से सिग्मा टू सिग्मा स्टार ऑर्बिटल पे एनर्जी एब्जॉर्ब करके प्रमोट हो जाते हैं, एक्साइट हो जाते हैं। इस प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन को हम कहते हैं सिग्मा टू सिग्मा स्टार इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन।
excitation. तो this is the sigma 2 sigma star electronic excitation. ये एनर्जी ऑब्जर्व करके ये गया इलेक्ट्रॉन। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में 4 टाइप्स के इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशंस पॉसिबल हैं, सिग्मा टू सिग्मा स्टार, एन टू सिग्मा स्टार, पाई टू पाई स्टार एंड एन टू पाई स्टार ट्रांजिशंस। सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशंस को यदि हम यहाँ देखें तो सिग्मा से सिग्मा स्टार तक इलेक्ट्रॉन जाते हैं। इसके लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार एन ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन सिग्मा स्टार में जा सकते हैं, तो इसे हम बोलते हैं एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, जिसकी एनर्जी सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन के कंपेरिजन में कम होती है। इसी प्रकार पाई से पाई स्टार ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। अनसैचुरेटेड कंपाउंड वाले ये वाला ट्रांजिशन शो करते हैं, इसे हम कहते हैं पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। इसी प्रकार जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वो पाई स्टार यानी एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में भी जा सकते हैं, इसे पाई टू पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस कहते हैं। इन ट्रांजिशन को यदि हम बढ़ते हुए एनर्जी के क्रम में लिखते हैं तो सबसे पहले आएगा एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन, एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन। उसके बाद आएगा पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। नेक्स्ट आएगा एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। देन सबसे आखिरी में आएगा सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। इस ट्रांजिशन के लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। एग्जाम्पल्स के रूप में यदि हम देखें तो एन टू पाई स्टार जो ट्रांजिशन है वो कार्बोनिल कंपाउंड्स में होता है, और एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन एल्किन्स और एल्काइंस में होता है। एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन अमीन्स, ईथर, अल्कोहल्स एंड अल्काइल हैलाइड्स में होता है। और सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन एल्किन्स और साइक्लोएल्केन्स, जिसमें सिर्फ सिग्मा बॉन्ड होता है, उसमें पाया जाता है। एल्केन्स, अमीन्स, ईथर, अल्काइल हैलाइड में हेटेरोएटम होता है, इसमें नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनों से, और ये सैचुरेटेड कंपाउंड, इसलिए इसमें एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होगा। एल्कीन्स और एल्काइंस डबल बॉन्ड वाले, ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड हैं। इसके अलावा इनमें हेटेरोएटम नहीं है, तो इसमें सिर्फ पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशंस होंगे। जैसा हमने देखा, अभी तक हमने जो पढ़ा हमें उसमें कितना समझ में आया है, ये हम एसेस करके देखते हैं। हम ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन के थ्रू इसको जांचते हैं। स्टेटमेंट है सिग्मा टू सिग्मा स्टार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस रिक्वायर हाईएस्ट एनर्जी। सिग्मा टू सिग्मा स्टार जो इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण होता है, इसमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये कथन ट्रू है कि फॉल्स? थोड़ा विचार करते हैं। सिग्मा टू सिग्मा स्टार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस में सबसे ज़्यादा एनर्जी लगती है क्या? आई थिंक इट इज ट्रू। राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टी ऑप्शन क्वेश्चन। विच इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस रिक्वायर लोएस्ट एनर्जी? कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण में सबसे कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है? हमारे ऑप्शन है ए एन टू पाई स्टार, बी एन टू सिग्मा स्टार, सी पाई टू पाई स्टार, डी सिग्मा टू सिग्मा स्टार। विचार करते हैं कौन सा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में सबसे कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसके बीच में सबसे कम एनर्जी गैप होता है। आई थिंक इट इज ए। Yes, it is the right answer. N to pi star transition is the lowest energy transition. Further reading के लिए हमें और कुछ इसके लिए ज़्यादा समझना है तो हमें जो बुक्स हैं रिकमेंडेड हैं वो हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय जगदम्बा सिंह एंड फूड केमिस्ट्री बाय अलका गुप्ता। थैंक यू।